मोह जब हद से गुजर जाता है तो इंसान की कीमत कम हो जाती है, और लालची इंसान तो वो कर जाता है, जिंदा इंसानों को मिट्टी के नीचे दफन कर देता है। वो प्रेत उस जमीन को अपनी ही मिल्कियत समझते हैं और उसी जमीन से चिपक जाते हैं। वो प्रेत किसी के भी कदमों की आहट सुन सकते हैं। जब भी कोई इन पिशाचों की हद में कदम रखता है तो वो गहरी नींद से जाग जाते हैं। ऐसे गांव में जहां जवान लड़की अचानक गायब
साहब, 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 लगता है वहां कोई जिंदा है साहब। आवाजें आ रही हैं साहब। आवाजें? ये आवाजें तो कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। वो गोकुल चोर ही है और लगता है कहीं फंसा हुआ है। चलो उसे निकालते हैं। टॉर्च है तुम्हारे पास? हाँ साहब। चलो। कहाँ जा रहे हैं साहब? उस भूतिया मकान की तरफ। उनके हद में मत जाइए साहब। वहां जो भी गया जिंदा वापस नहीं आया। पहले भी एक रात एक हवलदार वहां गया था। दूसरे दिन खून से सनी उसकी लाश गांव के चौपाल पर मिली। मैंने बताया था ना साहब कि वो पिशाचों की हद है और आगे घनघोर जंगल है। मत जाइए साहब, वहां बहुत खतरा है। खतरा है? हैं? इसी तरह डराकर 2 दिन से तुम लोगों ने हमें रोक रखा है। पिशाचों का नाम लेकर डराओ मत। अब मैं तुम लोगों की कोई बात नहीं मानूंगा। हवलदार शंकर सिंह। जी साहब। चलो। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अकेले मत जाइए, हम लोग भी साथ चलते हैं ना साहब। ठहरो। हम जानते हैं थानेदार साहब कि आप इन पिशाचों पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी पंडित जी, मुझे अपना फर्ज तो निभाना है ना। साहब, जैसे आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, इस पंडित को भी तो अपना धर्म निभाना है। पिशाचों के अंधेरों में अगर डर की चीख है तो ईश्वर की आस्था में गजब का साहस है साहब। यह आस्था का तिलक है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दानुजवन प्रसानु ज्ञानी नामम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रेभक्तम वात जातम नमामि। पिशाचों की हद में बेफिक्र होकर जाओ। जब तक ये तिलक तुम्हारे माथे पर है, बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। डरने की कोई बात नहीं बेटे, जाओ। जय श्री राम।
तुम लोग उधर जाओ। तुम लोग इधर जाओ। तुम लोग इधर जाओ और ढूंढो। ये आवाज कहां से आ रही है? साहब, आवाज इस पत्थर के नीचे से आ रही है। उठाओ पत्थर। हटाना। मैं कहाँ डरता हूँ साहब, डर तो आप गए थे जंगल में। जय बजरंगबली की जय भैरवनाथ की जय शनि महाराज की जय भैरवनाथ की जय शनि महाराज की जय शनि महाराज की जय भैरवनाथ की जय शनि महाराज की बजरंगबली की। क्या हुआ? क्यों कांप रहा है? जय बजरंगबली की बजरंगबली की भैरवनाथ की भैरवनाथ की बजरंगबली की बजरंगबली की जय भैरवनाथ की जय शनि महाराज की बजरंगबली की जय भैरवनाथ की जय शनि महाराज की जय बजरंगबली की जय भैरवनाथ की जय शनि महाराज की। चलो आराम से बिठा दें उसको।
कौन है ये? पहले तो कभी गांव में नहीं दिखा। उस कमीने जगन्नाथ का पोता गोकुल गोकुल है ये, जिसके दादा ने मुझे यक्ष बनाया। पूछो और पूछो सलमान काका, और पूछो। ये मेरा नाम कैसे जानता है? वो हरामजादा जगन्नाथ मुझे सोने का सिक्का देकर पूजा की वेदी पर मुझे कसम खिलाया कि मैं उसके धन की रक्षा करूंगा। चलो बल्ली, रस्सी लेकर आओ। हाँ, चलो चलो। अरे भाई जग्गू पंडा, उतारा करो उसका, संभालो उसको। हाँ संभालो संभालो। पंडा नहीं, पंडा नहीं, मेरा उतारा करेगा तू? हाँ नहीं बोल। मेरी माँ से 700 रुपए एक लिए थे तूने, पाखंडी तांत्रिक। निकल गई हरामजादे, अब तेरे कैसे नहीं तो मारूंगा तो खून की उल्टी करेगा हरामजादे। चलो चलो बांधो इसको और जीप में ले चलो। चलो बांधो इसको, चलो। डरो मत, अच्छे से बांधो। बन गया? चलो उठाओ। ले चलो जीप में। चलो, चलो। जीप में बिठाओ इसको, जीप में बिठाकर बांधो, अच्छे से बांधो। ड्राइवर अस्पताल ले चलो, गाड़ी स्टार्ट करो।
इस घटना के 3 महीने बाद। तीन महीने से पॉकेट मार रहे हैं हम लोग, कोई लंबा हाथ नहीं मारा। न दारू आती थी न मुर्गा, आज दारू भी है और मुर्गा भी। गुरु, पेपर में पढ़ा था कि पुलिस को तुम्हारी तलाशी में कुछ नहीं मिला। जो माल चुराया था वो कहाँ गया? माल? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे माल जाने दो भाड़ में, अब तुम आ गए हो गुरु, अब सब ठीक हो जाएगा। गुरु, उस दिन हम लोग दारू पिए थे, पुलिस ने हमें पकड़ लिया, पर तुम तो चकमा देकर भाग गए। उस साले इंस्पेक्टर ने 7 दिन तक बंद रखा। फिर छूटे कैसे? और गुरु, जब तलाशी में कुछ नहीं मिला ना, तो पुलिस ने हम लोगों को छोड़ दिया। और फिर तुम्हारे बिना मारे मारे फिरते रहे। तुम्हारी सारी आइटम हम लोग से पूछती थी कि गोकुल गुरु कहाँ है। अब उनको क्या बताएं, उनको क्या बताएं? गुरु, पेपर में छपा था कि तुम पागल हो गए थे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? याद करो, जब हम लोग पकड़े गए थे तो पुलिस तुम्हारे पीछे लगी थी। तुम उस भूतिया मकान की तरफ भाग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ गुरु? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मुझे याद आ रहा है। वो भयानक मंजर, ये एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब कई लोग प्रेत बन जाते हैं तो वो आपस में बातें कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे से मिले बगैर। वहां पिशाच जमीन के नीचे मिट्टी में दबे हुए हैं। वीरान सन्नाटे में जब हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो वो कदमों की आहट सुन लेते हैं। हाँ, उन्हें पता चल जाता है कि कौन कहां खड़ा है। मैं भी जमीन के नीचे दफन था, मैंने भी एहसास किया है। जमीन के ऊपर चलने वालों के कदमों की आहट, उनके कदमों की धमक एकदम साफ सुनाई देती है। तुम उस मकान में पहुंचे कैसे, ये तो बताओ। उस मकान में
मैं माल लेकर भाग रहा था। पुलिस मेरे पीछे लगी, तभी पुलिस ने गोली चलाई। मैं कांप गया। एक पल के लिए तो लगा कि आज तो तू गया गोकुल। तभी मैं उस भूतिया मकान की तरफ भागा। तभी कुछ चिल्लाया। हाँ, एक पागल औरत, वो चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, रुक जा नाच के मिटे। रुक जा नाच के मिटे। इस अंधेरे की तरफ तू भाग रहा है। वो खून के घूंट से भीगा हुआ है, मानवता का खून जिसमें सचक कर रह जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। चला गया, अंधेरे में चला गया। नहीं आएगा, अब कभी वापस नहीं आएगा। ये अंधेरा तुझे निगल जाएगा अजनबी। जाओ उस तरफ देखो, उसी तरफ गया है। दिखा? नहीं साहब। देखो वहीं कहीं छुपा होगा। यहाँ नहीं है साहब। तो दूसरी तरफ देखो। शंकर सिंह, कहाँ हो तुम? आ रहा हूं साहब। मैं उस तरफ देखता हूं। को अच्छी तरह चेक किया? जी सर। होना तो यही चाहिए। भूतिया मकान की तरफ तो जा नहीं सकता, तो फिर जंगल की तरफ गया होगा। चलो।
10 सालों में पहली बार किसी इंसान के कदमों की आहट सुनी है मैंने। कौन हो तुम? बोलो। लगता है बुरी तरह डर गए हो, पर मुझसे डरो मत। ये कैसी जगह है? एकदम अजीब और डरावनी। मैं एक चोर हूं और पुलिस के डर से यहां आकर फंस गया हूं। खिड़की दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अरे इससे अच्छा तो यही होता कि पुलिस मुझे पकड़ लेती। अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं? बोलो बाबा। यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। तुम अंधेरे की दुनिया में हो। यहाँ पल पल नर पिशाचों से तुम्हारा सामना होगा। ये वो दुनिया है जो मेरे पापों से तैयार हुई है। तुम बीमार हो बाबा? क्या तुम भी यहाँ फंस गए हो? क्या मेरे साथ भी यही होगा? बोलो बाबा, जल्दी बोलो। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, जल्दी बोलो। चिल्लाकर मौत को मत बुलाओ। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। गोकुल। गोकुल! बचो! तुम्हारे पीछे प्रेत। तो हनुमान की इस नौकट ने तुम्हें बचा लिया। मेरे पास आओ।
कब से है बेटा? बचपन से। बचपन से ये लॉकेट मेरे गले में बंधा हुआ है। मेरे पिता कहते थे कि ये मेरे दादा की निशानी है। उन्होंने ही मेरे गले में बांधा था ये। क्या नाम था तुम्हारे पिता का? किसके बेटे हो तुम? बोलो। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। नाम क्या था उनका? चंदन सिंह। चंदन सिंह कुंडो। और तेरी माँ का नाम था यशोदा। हाँ। तेरे दादा का नाम था जगन्नाथ कुंडो। हाँ हाँ, लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? मेरी माँ तो मुझे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मर गई। बड़ी गरीबी से मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। फिर वो भी चल बसे। हाँ, हनुमानगढ़ी में मेरे दादा रहते थे, पर अब उनका भी कुछ पता नहीं। अनाथों की तरफ पला हूं। भूख सहन नहीं हुई इसलिए चोर बन गया। आ मेरे गले लग जा बेटा। बस आखिरी बार मेरे गले लग जा। क्यों? क्यों बाबा, क्यों? इसीलिए कि तू इस वक्त हनुमानगढ़ी में है और मैं तेरा दादा जगन्नाथ हूं और तू मेरा प्यारा पोता गोकुल है। हाँ बेटा। दादा, तुम मेरे दादा हो? हाँ बेटा, मैं ही तेरा दादा हूं। तेरा ही रास्ता देख रहा हूं। कई सालों से इस भूतिया मकान में आधा जिंदा आधा मरा पड़ा हूं। भयानक नर्क भोग रहा हूं बेटे। ये प्रेत मुझे मरने भी नहीं देते। मैं तो खुद उठ भी नहीं सकता। कभी भी चले आते हैं और मेरी टांगों पर बैठ जाते हैं। मरे हुए जानवर का खून पिलाते हैं। मुझे जिंदा यक्ष बना दिया इन लोगों ने। इतने बरसों से खून पी पी कर खुद एक जिंदा पिशाच बन गया हूं मैं। अब तो मेरे दांत भी निकल आए हैं। दांत निकल आए हैं? हाँ, खून पीने वाले दांत। बेटा, मैं भी पिशाच बन गया हूं। सड़ी हुई लाश में फंसा हुआ एक प्रेत। मुझे ये नरक जैसा जीवन नहीं जीना। दिन भर मेरा जिस्म मुर्दा पड़ा रहता है और रात होते ये सारे पिशाच जाग जाते हैं और मैं भी। ये सब बहुत ही डरावना होता है, बहुत डरावना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं बाबा।
मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा बाबा। तुझे वो करना है जो मौत से ज्यादा भयानक होगा। मेरे सर पर हाथ रख और कसम खा बेटा कि मैं जो कहूंगा वो तू करेगा। मैं कसम खाता हूं बाबा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा बाबा। बेटा, मैं एक पिशाच हूं। शरीर सड़ चुका है। पिशाच कभी मरते नहीं, ना कभी उन्हें मौत आती है। अगर तू भगवान शिव का ध्यान करके कोई नुकीली चीज मेरे हलक में ठोंक दे तो मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी बेटा। पोता ही तो दादा का तर्पण करता है। तू मेरा तर्पण कर दे बेटा। देख, तूने वचन दिया है। नहीं, ये मैं कैसे करूं? ये मैं नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कर सकता। जिस गले से प्यार के दो शब्द निकले उसी के हलक में कील ठोक दूं मैं? ये कैसी परीक्षा है भगवान? ये कैसी परीक्षा है? ये परीक्षा नहीं है, पिशाच योनि से मोक्ष है बेटा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटा, बहुत तकलीफ में हूँ। सांस रोक कर मरना चाहा, लेकिन मौत नहीं आई। ये प्रेत मेरे शरीर में समा गए हैं बेटा। मुझे बहुत याद आते थे। क्या तू चाहेगा कि तेरा दादा यूं ही तड़पता रहे बेटा? नहीं, अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? नहीं, मुझे मुक्ति दे बेटा, मुझे नहीं। आजा मेरा बेटा। दादा दादा देखो मैं आ गया दादा।
मेरे खानदान का चिराग है बेटा। दादा मुझे गले लगा लो। खामोश हो गया मेरा दादा, चला गया वो। भगवान, भगवान मैं फिर अनाथ हो गया। गोकुल तू फिर अकेला हो गया। लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब ये भी तेरी मर्जी से हुआ है भगवान। ये तूने मुझसे क्या करवा दिया? एक पोते के हाथों अपने दादा की हत्या करवा दी तूने भगवान। क्या करवा दिया भगवान? जिन हाथों से बचपन में निवाले खाए थे, उसी के हलक में कील ठोक दी तूने। उसी के हलक में कील ठोक दी। अरे भगवान, ये कैसा खेल खेला मेरे साथ? ये कैसा खेल खेला मेरे साथ भगवान? अरे क्या यही तेरा न्याय है? क्या यही तेरा न्याय है? हाँ, अगर यही तेरा न्याय है तो नहीं मानता मैं तुझे। सुना तूने? नहीं मानता मैं तुझे, नहीं मानता मैं। नहीं चाहिए तेरा सहारा। अरे नहीं चाहिए तेरा सहारा। सुना तूने? नहीं चाहिए किसी का सहारा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। नहीं चाहिए किसी का सहारा। बाबा, देखो बाबा, मैं कितना अकेला हो गया हूं बाबा। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा, मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। कोई नहीं है मेरा बाबा, कोई नहीं है बाबा। भगवान भी नहीं है मेरा बाबा, कोई भी नहीं है बाबा। देखो देखो मैंने फेंक दिया, मैंने फेंक दिया। उस लॉकेट को भी फेंक दिया बाबा। तुम मुझे प्यार करते हो ना बाबा? मुझे प्यार करते हो ना बाबा? तो मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उस भगवान का भी प्यार। लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ बाबा। बाबा, नहीं बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे दोबारा अनाथ बनाकर मत जाओ बाबा। मैं आया हूं ना बाबा, मैं हूं ना तुम्हारा। हाँ, तुम मेरे हो। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। बाबा, मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। बाबा लौट आओ बाबा। मुझे दोबारा अनाथ बनाकर मत जाओ बाबा। माँ बाप चले गए, अरे एक ही सहारा बचा था बाबा। तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे बाबा। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा।
गोकुल, मेरे बेटे, मैं तेरा दादा बोल रहा हूं। इस मकान से 40 कदम की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक चबूतरा है। उस चबूतरे का पत्थर ठीक रात को 1 बजे सिर्फ एक बार अपने आप खुल जाता है। चांद की रोशनी छुपते ही पत्थर बंद हो जाता है। यही रास्ता है, यही रास्ता है उस खजाने का जिसके लिए मैंने इतने बरसों से ये नरक भोगा है। वो अब तेरी विरासत है बेटे। वो खजाना निकाल ले और इस गांव से दूर चला जा। बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए बाबा। ठीक है बेटे, अगर तुझे वो खजाना नहीं चाहिए तो तू उसे नष्ट कर दे, नष्ट कर दे उसे, वरना ये पिशाच इसी जमीन से चिपके रहेंगे। लालच की वजह से मेरा जीवन तो नर्क हो गया। तू इस नर्क से दूर चला जा, दूर चला जा, दूर चला जा। जिस खजाने की वजह से मेरे दादा की जान गई, जिस खजाने की वजह से मेरा परिवार बिखर गया, मैं उस खजाने को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा।